बिहार का लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप अब बहुत ही जल्द जेल जा रहे हैं। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। मनीष कश्यप जी अब जेल जाने वाले हैं। आगे पूरा सबूत देंगे मनीष कश्यप कब अरेस्ट होंगे, मनीष कश्यप कितने सालों के लिए जेल जा रहे हैं और किसने प्लान किया है मनीष कश्यप को जेल भेजने के लिए। मनीष कश्यप का पूरा वीडियो दिखाएंगे। आप सभी लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक होंगे तब, नहीं तो ऐसे मत करिएगा। मनीष भैया को दबाने का पूरी तैयारी कर लिया गया है और अब मनीष कश्यप जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं बिना कुछ गलती के। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार मनीष कुछ गलती किया होगा तबे ना जेल जाने वाला है, ऐसे कैसे कोई डाल देगा। ये राजनीति है मेरे भैया। कोई नेता बनने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी इंसान अगर उसको टिकट मिला हुआ है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतने के लिए, अपने पार्टी को ऊंचा दिखाने के लिए कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी छोटे आदमी को यूं ही कुचल सकता है और मनीष कश्यप को यूं ही कुचला जा रहा है। देखिए मेरे भाई, मनीष कश्यप जेल जाए या नहीं जाए, लेकिन आप बिहार के लिए लड़िए, बिहार के लिए आवाजें उठाइए। बिहार में अच्छी सड़कें क्यों नहीं है, बिहार में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं, बिहार में अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं है। आप आरजेडी के सपोर्टर हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, जेडीयू के सपोर्टर हो या किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, अपने बिहार के लिए लड़िए। आज आप पार्टियों में बट गए हो कि हम आरजेडी के सपोर्टर है, बीजेपी के सपोर्टर है, जेडीयू के सपोर्टर है। अरे एक बार बिहारी तो बनो। ये पार्टियां के बलबूते पर कब तक चलोगे। अरे इन्होंने बिहार के लिए क्या कहा ये देखो मेरे भाई। कब तक धर्म, मजहब, जात और पार्ट में लड़ के आपस में मरोगे। अरे बिहार के लिए सोचो। बिहार में बड़े इंडस्ट्रियां नहीं है, कब तक चापलूसी करने में लगे रहोगे, झंडा लेके घूमते रहोगे कि हमारा पार्टी हमारा जाति का है तो झंडा लेके घूमेंगे। बिहार की 50% जनता यही करती है कि अपने अपने जाति, अपने अपने पार्टी का झंडा उठा के घूमती है। कभी अपने बिहार का झंडा लेके घुमा है, बिहार के लिए आवाज उठाए कि बिहार में इंडस्ट्रिया क्यों नहीं है, बिहार में क्या मेगा फूड पार्क नहीं बनना चाहिए, बिहार में टेक्सटाइल पार्क नहीं बनना चाहिए, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, सब बनना चाहिए। ये सारे काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, सभी स्टेट में हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार को सिर्फ एक वंदे भारत दिया गया। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है। क्या बिहार को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बिहार के नेता कर क्या रहे हैं। और आप लोगों की गलती है कि बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप पार्टियों की चापलूसी करने में व्यस्त है। हमर जाति का है, हमर नेता है, हमर जाति के लिए ही बोला है। अरे आपको मूर्ख बनाया जाता है मेरे भाई। अपने लिए लड़ो, अपने बिहार के लिए लड़ो। ये नेता किसी के नहीं होता है, ये अपने सगे माँ बाप के नहीं होते हैं, तो हम के और आपके क्या होंगे। ये सिर्फ जनता को दिखाते, जनता को लुभाते हैं कि हम आपके लिए खड़े, पर असलियत में किसी के लिए खड़े नहीं होते। ये अपने माँ बाप के लिए खड़े नहीं होते हैं, फिर हम लोगों के लिए घंटा ये लोग खड़े होंगे। देखिए मनीष कश्यप की बातें कर रही तो मनीष कश्यप पर आते हैं। मनीष कश्यप को खुलेआम धमकी दिया गया है कि तुम्हारा जमानत जब्त करवाएंगे। बीजेपी के सबसे बड़े नेता गौरव भाटिया नाम बताया जा रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता, बिहार बीजेपी के नहीं बल्कि देश में जो बीजेपी के है उसके सबसे बड़े नेता गौरव भाटिया बोले हैं कि मनीष तुम्हारा जमानत जब्त करवाएंगे, चुनाव से पहले तुमको जेल भेज कर आएंगे, तुम देख लेना। आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव पहचानते होंगे, बहुत बड़े नेता है, आरजेडी के बहुत बड़े नेता है। उन्होंने कहा मनीष तुम देशद्रोही हो, तुमको जेल में से कौन निकाल दिया, तुमको तो कभी भी जेल में से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम इस देश के लिए खतरा हो, बिहार के लिए खतरा हो। मनीष तुम हमारे सामने नहीं रह सकते, तुम्हारी उतनी पहचान और औकात नहीं है कि तुम मेरी बराबरी कर सको। अवैसी के नेता, जेडीयू के नेता सभी ने मनीष कश्यप को गाली दिया। जानते हैं कहां गाली दिया? न्यूज 18 इंडिया का डिबेट चल रहा था, मुंबई में शायद चलता है, लेकिन आप घर पे से वो डिबेट करते हैं। आरजेडी के सबसे बड़े नेता शक्ति सिंह यादव, बीजेपी के सबसे बड़े नेता गौरव भाटिया, अवैसी के सबसे बड़े नेता जो बिहार को चला रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस वालों ने भी बोला और जेडीयू वालों ने भी बोला कि मनीष तुम गद्दार हो, इस देश में रहने लायक नहीं हो, तुमको जल्द से जल्द हम जेल भेजेंगे। जानते उस डिबेट में क्या बोला जा रहा था? ये जितने भी कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या IMIM शायद नाम है अवैसी के पार्टी का, वो सभी लोग अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सभी लोग ये बोल रहा था कि मनीष कश्यप तुम देशद्रोही हो, तो मनीष कश्यप ये बोल रहे थे कि बिहार में इंडस्ट्री कब आएगा, बिहार में बड़े बड़े ब्रिज कब बनेगा, बिहार का विकास कब होगा।
तू ये कब होगा? तू ये बोल रहे थे कि तुमको उससे क्या मतलब है, तुम तो देशद्रोही हो, तुम इस देश के लिए खतरा हो। ऐसी ऐसी बातें आरजेडी के नेता और बीजेपी के नेता बोल रहे थे। और बीजेपी के नेता ने ये सीधा कहा है कि चुनाव से पहले तुमको हम गिरफ्तार करवा देंगे, खुद हम सम्राट चौधरी से कहेंगे और तुमको हम गिरफ्तार करवा देंगे। ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के नेताओं ने बोला है। दोस्त, मनीष कश्यप जेल जाए या नहीं जाए, लेकिन आप सभी लोग अच्छे इंसान को वोट दीजिएगा, अच्छे लोगों को सपोर्ट करिएगा। बिहार की एक नई उम्मीद है, उस पार्टी का नाम नहीं लेंगे लेकिन सभी लोग समझते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि शायद उस जाति का तू आता है इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है। नहीं मेरे भाई, हमारा जाति अलग है, उनका जाति अलग है, मनीष कश्यप का जाति अलग है, ये सभी का जातियां अलग अलग है। जाति कोई भी ये मायने नहीं रखता, आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। मनीष कश्यप को सभी ने धमकी दिया है कि हम तुमको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा देंगे। मनीष भैया इस पे कुछ बातें भी बोले हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे सुनाना चाहते हैं, सुनिए साइड में। विनती है आप लोगों से कि इस बार जो है हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। इस बार जो है बिहार के हक के लिए जो है हम लोग लड़ाई करेंगे। अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई होगी पूर्व में तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन लड़ाई जो है इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ विकास पे करेंगे, सिर्फ विकास पे। और देखते हैं कौन सी पार्टी जो है विकास के नाम पे टिक जाती है। हमसे जो भी गलतियां होगा ऑन कैमरा जो है मैं माफी चाहता हूं। मुझे एक मौका दीजिए आप लोग, प्लीज हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं, मुझे मौका दीजिए। देखिए कैसे एक साधारण परिवार के युवा को दबाया जाता है। वो जाके आज आप जो है डिबेट जो है आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उस डिबेट में कैसे जो है ये सारी पार्टियां, ओवैसी, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियां एक होके जो है ना मनीष कश्यप के ऊपर टूट पड़ी थी। आप जाके देखिएगा किस प्रकार से वहां पे कुतर्क किया जा रहा था। और मैंने जो है इन लोगों को मजबूर किया कि आप जो है बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए। तैयार हो जाइए। बिहार के यूट्यूबर भाई, आप लोगों के हाथों में बहुत ताकत है। बिहार के देखिए, हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, कुछ कारण है, लेकिन मनीष कश्यप के चैनल पे आप सभी लोग जाके देखिएगा। मनीष भैया पूरे अच्छे से बताए हैं। क्या नेता से गलती नहीं होता है? कौन नेता से गलती नहीं होता है? या आम आदमी से गलती नहीं होता है? ये हमारे देश के नेता लोगों को इतना मूर्ख बनाते हैं, लोगों को मूर्ख समझते ही है। उसके लिए आपको बुरा नहीं लगता है? मनीष कश्यप ने बीजेपी क्या ज्वाइन कर लिया, जैसे आपका घर हड़प लिया, जैसे आपका जमीन हड़प लिया। अरे मनीष कश्यप अपने बिहार के लिए इतना कुछ कर दे, फिर भी उनसे कुछ लोग नाराज हैं। मनीष कश्यप से यही गलती होगा कि अब जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। अरे कोई बिहार की बदलाव की बातें कर रहा है, बिहार को बदलने की बातें कर रहा है, तो आप सभी लोग उसी को पलटू राम ना जाने का बात बोल रहे हैं। मनीष कश्यप अपने बिहार के लिए, अरे मनीष कश्यप ने क्या नहीं किया है जितना मनीष कश्यप ने लोगों को बोलने का अधिकार दिया है। मनीष कश्यप अगर नहीं रहते तो ना हम बोलते और ना ही कोई इतना यूट्यूबर बिहार में दिखता, और ना ही कोई आम आदमी के अंदर इतना हिम्मत आता कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। अगर सरकार से सवाल हम लोग या यूट्यूबर लोग नहीं पूछे ना, बिहार को लोग गड्ढा में लेके चले जाएंगे, बिहार को लोग डुबा देंगे, कुछ विकास नहीं होगा। लेकिन आज मनीष कश्यप का दिन है कि यूट्यूबर में और आम लोगों में इतना हिम्मत है कि नेता के छाती पर चढ़ के सवाल पूछता है कि बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है। क्या सभी के सभी फंड अपने पास ही रख लेंगे या बिहार की जनता के बीच लगाएंगे भी? मनीष कश्यप को एक बार मौका दीजिए। मनीष कश्यप ने लाखों गलतियां किया, माफ करिए। मनीष कश्यप अपने बिहार के लिए 22 FIR दर्ज करवाए हुए हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि एक बार ऐसे इंसान को मौका दे और सदन में भेजने का प्रयास करे। देखिए बिहार का किस्मत बदल देंगे। देखिए बीजेपी के नेताओं ने चैलेंज दिया है कि चुनाव से पहले हम अरेस्ट करवा देंगे। हो सकता है तो मनीष कश्यप गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ही बोला है। उन्होंने बोला कि हम सम्राट चौधरी से कहेंगे कि तुम्हारा जमानत जब्त हो। जन स्वराज का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बिहार की बातें सिर्फ जन स्वराज ही कर रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां तो अपना चुनावी ड्रामा कर रही है। दोस्त इस पे अपनी राय बताइएगा। वोट फॉर पीके, अगर पीके सपोर्टर नहीं भी होंगे तो वोट फॉर पीके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।